यादव आज तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता। तिंदवारी बेसिकली है बांदा जिले में, लेकिन ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जुड़ी हुई है। तो यहाँ मैं तिंदवारी चौराहे पर हूँ। यहाँ कई मतदाता हैं। हम मतदाताओं से जानेंगे कि इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कौन से काम हो गए हैं, कौन से काम बाकी हैं। आप अपना नाम बताइएगा। राममिलन जी, यहाँ चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव तो मोदी जी के उसमें जा रहा है। अच्छा, और मतलब मोदी जी के पक्ष में है यहाँ पे। किस तरह का सांसद चाहते हैं? सांसद से कोई लेने देना नहीं। सांसद 10 साल यहाँ रहा, आज भी वही प्रत्याशी है, लेकिन हम लोग प्रत्याशी को वोट नहीं देते। हम राजनीति में और मोदी जी को वोट करते। हमारे दूसरे मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। कुमार अवस्थी जी, अवस्थी जी, क्या स्थिति है? स्थिति सर बढ़िया है, सरकार बढ़िया पर सांसद बेकार है। सरकार बढ़िया, वोट उसी को देंगे, और सांसद यहाँ के काबिल नहीं है। सांसद बेकार है, 10 साल में 23 बार जहाँ बन जाएगा तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मजबूरी में वोट दें। मजबूरी में, मतलब मजबूरी का सरकार की बताओ। हमें भाजपा के लिए वोट देना है, बाकी इसके कहने से नहीं ना, इसका कोई रोल है। हमारे बीच में और भी मतदाता हैं। आप अपना नाम बताइएगा। जिन्हें चुनाव किस दिशा में जा रहा है? जी, तो टक्कर काटे की होगी तो किस तरह का सांसद चाह रहे हैं आप? जो हमारा क्षेत्र है ये उपेक्षित है। उपेक्षित इस मामले में ये पहले लोकसभा फतेहपुर से जुड़ा रहा, हम इधर हमीरपुर से जोड़ दिया और हमीरपुर का क्षेत्र को इससे जो भी प्रत्याशी होते हैं तो इनसे कोई ध्यान नहीं देते। ये तो बागल जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो इससे अच्छा फतेहपुर से सदर में पड़ जाता है, इधर से ज्यादा लिंक नहीं होती। आप बताइएगा अपना नाम। चुनाव की क्या स्थिति है? आइए, आप मोदी जी योगी के जो है आप कर रहे हैं। सांसद तो नहीं करते मोदी योगी। अच्छा, सांसद तो नहीं करते, लेकिन मोदी योगी के नाते चुनाव करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। राम सागर जी, चुनाव की क्या दिशा है यहाँ? यहाँ विकास की बातें चल रही है, और ये जो विकास है और ये जो 370 है जिला है, और बहुत सी चीजें मोदी जी ने यहाँ दिया है। और तो यहाँ देख रहे हैं हम कि तिंदवारी विधानसभा में जो हमीरपुर लोकसभा की सीट है, यहाँ सांसद से बहुत मतलब नहीं है। सांसद के क्रियाकलाप से आप लोग बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन मोदी और योगी जी के नाम पर इस बार मतदान करेंगे। आज महोबा क्षेत्र में हूँ। इस महोबा क्षेत्र की पहचान पान और पान किसानों के रूप में होती रही है, लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ का पान उद्योग अब दम तोड़ रहा है। फिलहाल इस समय चुनाव का वक्त है। देखते हैं यहाँ के मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो निवर्तमान सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह, उन्हीं पर दांव लगाया है। तो समाजवादी पार्टी ने लोध वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए लोध बिरादरी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से एक दिन पहले आए निर्दोष को चुनाव मैदान में उतारा है। वो ब्राह्मण वर्ग से हैं। तो हम जानते हैं मतदाताओं से कि आपकी राय में लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। यहाँ के मतदाताओं क्या सोचते हैं मतदाता, यहाँ कौन कौन से काम अभी बाकी रह गए हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर राम सेवक चौरसिया है जी। मैं महोबा का ही मूल निवासी हूँ जी। और पेशे से मैं वैज्ञानिक रहा हूँ और पान से मेरा आजीवन संबंध रहा है। तो इसलिए पान किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप सरकार से चाहते हैं जिसको निस्तारित किया? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो पान का रकबा है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। एक टाइम था जब 550 एकड़ में हुआ करता था और आज मात्र घटकर 22 एकड़ में रह गया है। इसकी वजह यह है कि पान किसानों को जो सुविधाएं शासन स्तर से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और उन सुविधाओं में से 4-5 ऐसी कुछ प्रमुख बातें हैं जिनकी सुविधा मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है
कि पान किसानों को जो नए बरेजा करते हैं उसमें जो योजना शासन की स्तर से आई है उसमें महोबा में 80% पान किसान भूमिहीन हैं जिनकी ज़मीनें नहीं और वो दूसरे की ज़मीन किराए पे लेकर करते हैं। तो जो इसमें जो प्रावधान किया गया वो ये है कि रजिस्टर्ड डीड पर यानी किराएनामा जो हो वो रजिस्टर्ड हो, इस पर जो है फिर कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता, लिहाजा इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पान के बरेजा के लिए जो बांस वगैरह या जो काष्ठ सामग्री है बहुत महंगी हो गई है। शासन स्तर से इसको जो है रियायती दरों पर जो है इसको उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि पान के बरेजों में सिंचाई के लिए हमने जो 1982 में जो छोटे पोर्टेबल पंप सेट चलाए थे वो मिट्टी के तेल से चलते थे और मिट्टी का तेल शासन ने दिसंबर 2019 से बंद कर दिया, लिहाजा सिंचाई में बड़ी किल्लत होने लगी। चौथी बात यह है कि पान की फसल को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लागू तो किया गया है नाम के लिए, लेकिन वो रबी और खरीफ की तरह, जबकि पान की फसल सालाना फसल है और सालाना तौर पे जो है इसका जो है इसको मान्यता मिलनी चाहिए जिससे पान किसान को जो है बीमे का फ़ायदा मिल सके। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पान किसानों को यहाँ संवारने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका भी लाभ नहीं मिलता, तो आप चाहते हैं नया जो सांसद चुना जाए कम से कम इसकी पैरवी करे। हमारे बीच में और भी मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मसूद अंसारी। तो यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की दिशा में और समाजवादी में, लेकिन ये मतलब यानी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे चल रही थी। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट होने से ब्राह्मण तबका एक तरफ चला गया तो लड़ाई 2 पे। आप बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आने की वजह से अब लड़ाई थोड़ी टिपिकल हो गई है, इसलिए मतदाता भी अभी वो में हैं। हमारे बीच में और भी लोग हैं, हम आप लोगों से जानेंगे कि किस तरह का चुनाव आप लोग जानते हैं। आइए भैया। तो खैर कोई नहीं, और लोग अपना विचार नहीं देना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बताया वो बहुत अहम बात है पान किसानों को लेकर के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।